तो हेलो एवरीवन। तो क्लासेस भी कंटिन्यू और ओलंपियाड मैथ्स। तो एक छोटा सा बहुत प्यारा क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसको हम चालू करते हैं। तो काउंटडाउन स्टार्टेड 5 4 3 2 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 7 है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू कितना है 10, और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है नहीं है। इसको हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ गए आपको? ये हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये दोनों हमको गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 10। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ आपको आइडेंटिटीज जो है याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले इसको आपको सोचिए कि इसमें हमको प्लस निकालना है, सम ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एक्स वाई इज द रियल, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर। ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले फार्मूला क्लियर होना चाहिए। ओके, आइडेंटिटीज, सूत्र। तो हम सपोज कर लेते हैं कि x प्लस वाई इज वाट नोन एज n। इसको हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं n। ठीक है, ये हमने क्या किया, सपोज कर लिया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 10। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना है, 10 है। तो ये एक फार्मूला हो गया, आइडेंटिटीज हो गई, सरसमिका हो गई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज वाट, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 10। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और एक्स प्लस वाई भी हमको कहीं से निकालना पड़ेगा। तो हम कहाँ से निकालेंगे? सबसे पहले हम ये एक्स प्लस वाई इज वाट एन। एक्स प्लस वाई हमने कितना रख दिया यहाँ पर, एन, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 7 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर हम देखिए कुछ नहीं किए हैं। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उसको फार्मूले में ब्रेक किए हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल 10। तो यहाँ हमने एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो सपोज किया था उसको पुट किए हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 दिया, उसको हम पुट कर दिए हैं। अब डिवाइडेड बाय n बोथ साइड। क्या बोला हमने, डस्टर कहाँ गया भाई? तो इसको और अच्छे से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। चलिए एक और दूसरा मेथड आप बताते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गिवन है, इसको कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग करते हैं। चलिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एन का होल स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक है ना? अब इसको हम तोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2एक्स वाई इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको गिवन है। अब इसको हमको क्या करना है, निकालना है। देखिए मेथड कई तरीके से हैं। क्लियर? अब देखिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे थोड़ा टफ पड़ जाएगा, तो हम इस क्यूबिंग जो किए थे पहले उसी को लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 10, जो मैंने पहले किया था वही ठीक है, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 10। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने सपोज किया था n,
और एक्स प्लस स्क्वायर प्लस वाई कितना था 7 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 7 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 10/n। यही हमने किया था, कई तरह इसके बनता था। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे भी आप लोगों को करके आंसर को ले आना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी की वैल्यू पुट किए, मैंने एक्स प्लस वाई की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिए। पुट करने के बाद हम दोनों तरफ एन से डिवाइड कर दिए। एन से डिवाइड करने के बाद हमको क्या होगा 7 माइनस 10/n। ये इधर आ गया निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, ये एक्स वाई निगेटिव था इधर गया। अब हमको एक्स वाई मिल गया। ठीक है, ये हमने क्या किया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो फार्मूला दिया था उसी को हमने क्या किया है एक्सटेंड करके एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया है ना। अब अगला हम जाते हैं, इसको हम स्क्वायरिंग करते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, हमने एन सपोर्ट किया था ना, सपोज किया था, अब स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा फार्मूला में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू एन स्क्वायर। फार्मूला में टूट गया। अब देखिए एक्स वाई की जगह हमको अब यहाँ पर पुट करना है 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 2, और एक्स वाई की जगह हम पुट करते हैं जो हमने निकाला है ये 7 माइनस 10/n इज इक्वल टू n का स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक काम करेंगे 7 इसको ब्रेक करते हैं, 2 7 जब 14 माइनस कितना होगा 2 10 जब 20/n इज इक्वल टू n का स्क्वायर। तो ये 7 प्लस 14 कितना हो जाएगा 21 है ना। तो यही लिख देते हैं 21/1। अब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा है ना, 21n माइनस 20, और ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। एलसीएम का n से होगा तो n³। अब हम इसको इधर भेजते हैं दोनों को, तो n³ माइनस 21n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमको क्या करना है फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसको फैक्टराइज करते हैं पॉलिनोमियल्स का। सबसे पहले हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू 1। यदि n इज इक्वल टू 1 हम पुट करते हैं 1³ माइनस 21 इंटू 1 प्लस 20, तो कितना जाता है ये 20 आता है, 0 आएगा क्योंकि 20 और 1 21 माइनस 21 में मैंने n-1 इसका फैक्टराइज है। अब यदि n-1 से यदि इसको हम भाग देंगे डिवाइड कर देंगे n³ माइनस 21n प्लस 20, ये आप लोगों को किया था n-1, तो n स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो n³ माइनस कितना होगा n स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 21n ऐसा होगा है ना, n प्लस माइनस 20 प्लस 20 ऐसा करके होगा कुछ। अब फिर किससे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसको n से, तो n स्क्वायर माइनस n तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर, ये माइनस है प्लस 20n प्लस 20 n कैंसिल हो जाएगा। अब हम किससे करेंगे -20 से, तो -20n -20 तो कैंसिल हो, मैंने हमारा ये क्या है n स्क्वायर प्लस n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये छोटे क्लास में आप लोगों ने किया होगा फैक्टराइजेशन, कोई डाउट? तो ये हमारा आ गया क्या n³ माइनस 21n प्लस 20। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म में तो 5 और 4 ऐसा नंबर जिसका सम कितना हो 1 और प्रोडक्ट कितना हो -20, तो होगा आपका क्या n-1, इसको ऐसे कर लेंगे n प्लस 5 -4 और n प्लस 5, इट मीन्स n की वैल्यू आ गई 1 -5 और 4। ये n की 3 वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, जब हमको n की 3 वैल्यू आ जाएगी तो सबको हम क्या करेंगे पुट करेंगे है ना, क्योंकि x प्लस वाई हमने कितना लिया है n सपोज किया है ना, इसी में पुट करके हम देखते जाएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, चलिए
पुट करते हैं, 3 कंडीशन लेते हैं। n इज इक्वल टू कितना है 1, और तो n इक्वल टू 1 हम जब पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें इक्वल टू n सपोज किए थे तो यहाँ रख देते हैं हम कितना 1, तो y इज इक्वल टू आ जाता है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। अब इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 में, है ना। किसे पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू हमने कितना लिया है, सपोज के 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। जब इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 6 इक्वल टू 0। जब इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, -3। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। अब इसमें a इज इक्वल टू 1 और b जब हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -3। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो रखिए, चलिए b की वैल्यू कितना है, -1, -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -3। तो चलिए देखिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, d इज इक्वल टू 13। माने ये d इज ग्रेटर देन 0, तो हो सकता है यही हमारा सॉल्यूशन हो। अब दूसरे को चेक करते हैं हम, n की वैल्यू 3 आई है, जब n की वैल्यू हम कितना रखेंगे, -5, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू -5। तो y इज इक्वल टू -5 माइनस एक्स, है ना, ट्रांसफर हुआ। जब y की वैल्यू -5 और माइनस एक्स आ गया तो फिर से हम जो क्वेश्चन दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस -5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 7। इसको ब्रेक करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 7, तो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x, 25 में 7 का प्लस 18 इक्वल टू 0। इसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5, और ये कितना हो जाएगा, 9। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर -4 इंटू 9, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 है 25 माइनस 36 -11। तो d इज लेस देन 0, तो ये आंसर हमको नहीं रहेगा। ओके, अब n इक्वल टू -5 कैंसल हो गया, अब n इक्वल टू 4 देखते हैं। n इज वाट, n इज 4। तो जब n की वैल्यू हम 4 निकालेंगे ना, चमकता ज़्यादा है यहाँ, n इज इक्वल टू 4, है ना, तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। फिर से हम पुट करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना था हमारे पास, 7। जब इसको हम ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 7, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 8x, 16 में से 7 जाएगा तो 9 इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 64 माइनस 18, -72। तो ये भी आ गया क्या आपका, निगेटिव। ठीक है, तो d लेस देन 0। तो देखिए इसको हमको जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आई, 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव आई, मतलब x प्लस वाई इज कितना था, हमने माना था n, तो n इज इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 होगा। एक बार सरसरी तौर पर देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू वाट फाइंड आउट करना है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू क्या लेते हैं, n ले लेते हैं हम, ठीक है। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया है, उसको हम ब्रेक करते हैं, है ना, किसमें x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू कितना दिया है 10। तो x प्लस वाई की जगह जो सपोज किए थे n रख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह हम 7 दिया है तो उसको वैल्यू पुट कर दिए। पुट करने के बाद हमको एक्स वाई की वैल्यू मिली 7 माइनस 10/n। अगर इक्वेशन मानना चाहो तो 1 2 और ये 3 भी मान सकते हैं, 1 2, ठीक है, ये 3, इसको मान लेते हैं 4। अब अगेंस्ट स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड इक्वेशन नंबर 3 वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू n स्क्वायर। अब वही है कि xy की वैल्यू जो हमने निकाली थी 4 से, उसकी वैल्यू पुट करना है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 7, इक्वेशन नंबर 4 से पुट करने के बाद हमको ये इस टाइप का कुछ इक्वेशन आया, n क्यूब माइनस 21n प्लस 20। अब n की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं कि जीरोज हो रहा है कि नहीं, तो n इज़ द जीरो, 1 इज़ द जीरोज। और जब फैक्टराइज करने के बाद हमको मिला है n माइनस 1 एन स्क्वायर प्लस n माइनस 20, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 20 को हम मिडिल टर्म में स्प्लिट करने के बाद n की वैल्यू 3 मिली है, एक मिला है 1 माइनस 4 और 4। तो x प्लस वाई हम लोग कितना माना, n माना है, तो 3 वैल्यू जो n की मिली है, तीनों से हमने क्या किया है, रखते गए हैं, और y की वैल्यू निकाल के हम जो इक्वेशन दिया था उससे हम क्या निकाले हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाले हैं, देखे हैं कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो जो 1 n की वैल्यू 1 जो आई है उसमें रियल नंबर आया, पॉजिटिव नंबर आया है और ग्रेटर देन 0, तो हमारा आंसर n इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है। तो आज देखिए 7 तारीख है, डेट 7 मई 2025। तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके इनके जितने भी जो टेररिस्ट अटैक था, टेररिस्ट जो उनका ठिकाना था, उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। तो इंडिया का एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, बहुत अच्छा बदला लिया है जो है। तो आगे और कार्रवाई जारी रहेगी। तो आप लोग भी अच्छा पढ़िए, पढ़ने के बाद इंडिया और एसएससी जो भी एग्ज़ाम दीजिए और देश की रक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो आप वीडियो को देखते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।